आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है आपके लिए काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि विहंगम अंतरिक्ष अध्ययन श्रृंखला में हम लोग उन महत्वपूर्ण तथ्यों पर चर्चा करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं। तो आज की इस पाठचर्या को बिना समय गंवाए प्रारंभ करना चाहेंगे, लेकिन उससे पूर्व वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। और अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या आती रहे तो इसके लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए, जिससे कि हमारा मनोबल बना रहे और हम आपके लिए प्रतिदिन ऐसी ही पाठचर्या लेकर के आते रहें। तो आनंद वर्धन जी को पढ़ते हैं। कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे आनंद वर्धन। इनका समय काल 9वीं शताब्दी रहा है और इनका ग्रंथ ध्वन्यालोक रहा है, जो ध्वनि संप्रदाय की स्थापना करते हुए ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किए हैं। काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति बुद्धे समानता पूर्व, यह इनकी प्रमुख उक्ति है। इसके बाद अभिनव गुप्त को देखते हैं। तो अभिनव गुप्त का समय 10वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रहा है और इन्होंने ध्वन्यालोक की टीका ध्वन्यालोक लोचन से नाम से लिखी थी तथा भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की टीका अभिनव भारती नाम से लिखा। भरत मुनि के प्रसिद्ध रससूत्र की व्याख्या इन्होंने अभिव्यक्तिवाद सिद्धांत से दिया है, जो वेदांत दर्शन पर आधारित है। इसके बाद पंडित विश्वनाथ को देख लेते हैं। तो इनका समय काल 14वीं शताब्दी का पूर्वार्ध माना जाता है। साहित्य दर्पण और काव्य प्रकाश इनके प्रमुख रचनाएं हैं। काव्य प्रकाश दर्पण और साहित्य दर्पण ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, यह इनकी महत्वपूर्ण उक्ति है। इसके बाद पंडित राज जगन्नाथ को देख लेते हैं। तो इनका समय काल 17वीं शताब्दी का प्रथमार्ध माना जाता है। रस गंगाधर इनकी प्रमुख रचना है और रमणीयार्थ प्रतिपाद का शब्द काव्यम, यह इनकी प्रसिद्ध उक्ति है। आगे हम लोग देखते हैं पाठचर्या में क्या पढ़ते हैं। तो हम लोग सौरसेनी अपभ्रंश से विकसित होने वाली उपभाषाओं और बोलियों को देख लेते हैं। तो सौरसेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी और गुजराती हिंदी का विकास होता है। पश्चिमी हिंदी से खड़ी बोली ब्रज भाषा, हरियाणवी, बुंदेली और कन्नौजी निकल के आती हैं बोलियां। खड़ी बोली को कौरवी भी कहा जाता है और हरियाणवी को बांगरू। इसी तरह से राजस्थानी हिंदी में मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, यानी पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी को मारवाड़ी, पूर्वी को जयपुरी, उत्तरी को मेवाती और दक्षिणी को मालवी भी कहा जाता है। पहाड़ी हिंदी में कुमाऊनी, गढ़वाली और नेपाली हिंदी आती हैं। इसके बाद कुछ उपन्यासों को देख लेते हैं और उपन्यासकारों को देख लेते हैं। तो सूरजमुखी अंधेरे के 1972 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास कृष्णा सोबती जी का उपन्यास है। काम कुंठा की शिकार स्त्री के चरित्र का चित्रण इस उपन्यास में है। वहीं जिंदगी नामा 1979 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास कृष्णा सोबती जी का ही उपन्यास है। ग्रामीण पंजाब का एक जीवंत दस्तावेज इसमें प्रस्तुत किया गया है, इसकी विषय वस्तु है। इसके बाद अनित्य मृदुला गर्ग का उपन्यास 1980 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। एक मध्यम वर्गीय परिवार के संस्कारवान व्यक्तित्व की राष्ट्रीय संघर्ष चेतना का चित्रण है इसमें। शेष यात्रा यह उपन्यास उषा प्रियंवदा जी का उपन्यास है। नारी जीवन की त्रासदी स्थितियों का एक यथार्थ बयान है इस उपन्यास में। शेष यात्रा उषा प्रियंवदा का है। इसके बाद कब तक पुकारूं रांगे राघव जी का उपन्यास 1957 ईस्वी का। सारे ही उपन्यास इंपॉर्टेंट उपन्यास हैं। इसकी विषय वस्तु है जयराम पेशा कर्नट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है। और कोई अजनबी नहीं शैलेश मटियानी का उपन्यास 1966 ईस्वी का प्रकाशन काल और पहाड़ी स्त्री रामरती की भटकन एवं मनोदशा का वर्णन है। इसके बाद नरक कुंड में वास, यह 1994 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास जगदीश चंद्र का है। पंजाब के ग्रामीण दलित जीवन पर आधारित यह रचना है। वहीं किस्सा गुलाम
1986 ईस्वी की रचना और रमेश चंद्र शाह द्वारा लिखा गया दलित कथा नायक कुंदन की कुंठा और विद्रोह की भावना का चित्रण है। इसके बाद अगला यह पथ बंधु था, 1954 ईस्वी का प्रकाशित यह उपन्यास है, नरेश मेहता द्वारा लिखा गया। सरस्वती और श्रीधर इसके प्रमुख पात्र हैं। सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती का उपन्यास 1952 ईस्वी का प्रकाशित, मणिक मुल्ला इसकी प्रमुख पात्र हैं। वहीं अपने अपने अजनबी अज्ञे द्वारा लिखा गया 1961 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास शेलमा इसकी प्रमुख पात्र है। और अमृतलाल नागर का नाच्यों बहुत गोपाल 1978 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास निर्गुनिया इसकी प्रमुख पात्र है। और फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखा गया कितने चौराहे 1966 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है, मनमोहन और प्रियव्रत इसके प्रमुख पात्र हैं। इसके बाद सात नदियां एक समुंदर नासिरा शर्मा का उपन्यास 1984 ईस्वी का प्रकाशन काल है और आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण है। इसके बाद चक्रव्यूह 1988 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास श्रवण कुमार गोस्वामी द्वारा लिखा गया। विश्वविद्यालय परिसर की वास्तविकताओं का अंकन किया गया है इस उपन्यास में। धूप छाही रंग गिरीश अस्थाना का उपन्यास है 1970 ईस्वी प्रकाशन काल, द्वितीय विश्व युद्ध और दफ्तर की जिंदगी का बड़े पैमाने पर चित्रण। वहीं किस्सा लोकतंत्र का विभूति नारायण का उपन्यास 1983 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। कुछ मार्क्सवादी साहित्यकारों को देख लेते हैं तो प्रकाश चंद्र गुप्त, रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान और रांगे राघव, ये जो हैं प्रगतिवादी या मार्क्सवादी साहित्यकार हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं को देखते हैं तो रामविलास शर्मा जी की प्रमुख कृतियों में प्रेमचंद्र और उनका युग आलोचनात्मक रचनाएं हैं। ये आलोचनात्मक कृतियां हैं 1952 ईस्वी की। वहीं भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना, ये रामविलास शर्मा की रचनाएं हैं। शिवदान सिंह चौहान की रचनाओं में प्रगतिवाद 1946 ईस्वी, साहित्य की परख 1946 ईस्वी, साहित्य के 80 वर्ष 1954 ईस्वी, साहित्यानुशीलन 1955 ईस्वी, आलोचना के मान 1958 ईस्वी तथा साहित्य की समस्याएं 1958 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके बाद रांगे राघव की प्रमुख कृतियों में विषाद मठ, उबाल, राह न रुकी, देवकी का बेटा, रत्ना की बेटी, नारी का विक्षोभ, ये प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद प्रकाश चंद्र गुप्त की आलोचनात्मक रचनाओं में नया हिंदी साहित्य 1941 ईस्वी, आधुनिक हिंदी साहित्य का एक दृष्टि 1955 ईस्वी, हिंदी साहित्य की जनवादी परंपरा 1953 ईस्वी तथा साहित्य धारा 1955 ईस्वी की रचनाएं हैं। आइए कुछ मार्क्सवादी रचनाओं में प्रेमचंद्र और उनका युग 1952 ईस्वी की मार्क्सवादी समीक्षक रामविलास शर्मा की रचना, भारतेंदु हरिश्चंद्र 1953 ईस्वी की, आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना 1955 ईस्वी, निराला की साहित्य साधना 3 भागों में प्रकाशित हुई थी 1969, 1972 और 1976 ईस्वी, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण 1977 ईस्वी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। वहीं कामायनी एक पुनर्विचार 1961 ईस्वी में प्रकाशित गजानन माधव मुक्तिबोध का समीक्षात्मक ग्रंथ है। नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष, ये भी महत्वपूर्ण मुक्तिबोध के ही समीक्षात्मक ग्रंथ हैं। आधे अधूरे साक्षात्कार 1966 ईस्वी का है। नेमीचंद जैन का रंग दर्शन, बदलते परिवेश, भारतीय नाट्य परंपरा, रंग परंपरा और रंग कर्म की भाषा, नेमचंद्र जैन के प्रमुख ग्रंथ हैं। वहीं डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखी गई रचनाओं में दूसरी परंपरा की खोज 1982 ईस्वी की रचना है। इसके अलावा हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग, छायावाद, इतिहास और आलोचना, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, कविता के नए प्रतिमान, ये प्रमुख रचनाएं इनकी हैं।
नामवर सिंह की। इसके बाद कुछ कहानियों को देख लेते हैं। तो भैरव प्रसाद गुप्त की कहानियों में मोहब्बत की राहें 1945 ईस्वी, फरिश्ता 1946, महफिल 1958 ईस्वी की और मंजिल 1951 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। वहीं प्रेमचंद्र के कहानी संग्रह में सप्त सरोज 1917 ईस्वी, प्रेम द्वादशी 1926 ईस्वी, प्रेम पचीसी 1923 ईस्वी, सोजे वतन 1907 ईस्वी, प्रेम प्रतिज्ञा 1929 ईस्वी और नव जीवन 1935 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। इसके बाद सुदर्शन के कहानी संग्रह पुष्पलता 1919 ईस्वी, सुप्रभात 1923 ईस्वी, परिवर्तन 1926 ईस्वी और पनघट 1939 ईस्वी की प्रकाशित रचनाएं हैं। कुछ डायरियों को देख लेते हैं। तो दैनंदिनी 1885 ईस्वी की प्रकाशित राधा चरण गोस्वामी की डायरी है। वहीं डायरी के कुछ पन्ने घनश्याम दास बिड़ला की 1940 ईस्वी की प्रकाशित डायरी, मेरी कॉलेज की डायरी धीरेन्द्र वर्मा की 1958 ईस्वी की, प्रवास की डायरी हरिवंश राय बच्चन की 1971 ईस्वी की प्रकाशित डायरी है। इसके अलावा दैनंदिनी 1945 ईस्वी सुंदरलाल त्रिपाठी की है। हरी घाटी 1961 ईस्वी की डॉक्टर रघुवंश की है। दिल्ली मेरा परदेश रघुवीर सहाय की डायरी है 1976 ईस्वी। बन तुलसी की गंध 1984 ईस्वी की फणीश्वर नाथ रेणु की है और देश देशांतर 1992 ईस्वी कमलेश्वर की रचना है। इसके बाद कुछ कहानी संग्रहों को देख लेते हैं। तो फांसी कहानी संग्रह जैनेन्द्र कुमार का 1929 ईस्वी का प्रकाशित है। बिखरे मोती 1932 ईस्वी का प्रकाशित सुभद्रा कुमारी चौहान का कहानी संग्रह है। सप्तमी के बच्चे राहुल सांकृत्यायन का कहानी संग्रह 1935 ईस्वी और दो बांके भगवती चरण वर्मा का 1936 ईस्वी है। इसके अलावा दीप मालिका 1930 ईस्वी का भगवती प्रसाद वाजपेयी, अंजलि 1934 ईस्वी का पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का, धूप रेखा 1938 ईस्वी का इला चंद्र जोशी का, परंपरा 1940 ईस्वी यज्ञ का, आदमखोर 1945 ईस्वी चंद्र किरण सोन रिक्शा का है। इसके बाद कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। तो एक पतंग अनंत में अशोक वाजपेयी का काव्य संग्रह 1984 ईस्वी का प्रकाशित है। यहां से देखो केदारनाथ सिंह का काव्य संग्रह 1983 ईस्वी का है। बात बोलेगी शमशेर बहादुर सिंह का काव्य संग्रह 1981 ईस्वी का। वहीं कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया आत्मजयी 1965 ईस्वी का है, जो कठोपनिषद के नचकेता प्रसंग पर आधारित प्रबंध काव्य है। इसके बाद धूप के धान गिरजा कुमार माथुर का 1955 ईस्वी, समय देवता नरेश मेहता का भूरी भूरी खाक धूल 1980 ईस्वी का, मुक्तिबोध का इदम नमम भवानी प्रसाद मिश्र का 1977 ईस्वी और सपना बीबी धर्मवीर भारती का काव्य संग्रह है। तो आज की पाठचर्या में साथियों लेते हैं यहीं पर विराम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।